नमस्कार। आज की सक्सेस स्टोरी है हेमा की, जो सिर्फ 1 महीने के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, मातृत्व सुख प्राप्त हुआ है। ये केस है पीसीओडी का, क्रोनिक पीसीओडी था। शादी को 6 साल हो चुके थे, 2 से 3 साल से इलाज करा रहे थे। सब कुछ करने के बाद आयुर्वेदा में आए और आयुर्वेदा में 1 महीने में ही उन्हें रिजल्ट मिला, है ना हेमा? तो अब हेमा से ही जानेंगे किस तरह से आगे की जर्नी इनकी हमारे साथ रही। आपकी शादी को कितना समय हो गया? 5 साल हो गए, 6 साल चल रहा। और महीना इरेगुलर ये कब से हो रहा था? अपना महीना ना आना है शुरू से, स्टार्टिंग से, जब से महीना चालू हुआ तब से चालू हुआ था, तभी से दवाई गोली खाओ तो ये आएगा, नहीं तो दवाई गोली खाते थे तो 1-2 महीने आए टाइम पे और वापस बंद कर दे, वापस वही दिक्कत हो जाती है। ठीक है। और अभी कितने इलाज करा चुके थे? कितने डॉक्टर्स को दिखाया था? 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया था। कहाँ? खरगोन में रानू रघुवंशी मैडम को दिखाया था, वो भी बहुत बड़ी डॉक्टर मैडम है, सारिका मैडम है। अच्छा। मतलब ये मान के जो खरगोन में जो स्पेशलिस्ट है सबको बता दिया। अच्छा। वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अंजुमन में हम गए थे, वहाँ पे हिना खान मैडम है कि उन्होंने आपका एड्रेस दिया था हमको। अच्छा। बोले वहाँ जाओ ज्योति मैडम के पास, बोले कि वहाँ से बोले हर वो मरीज सक्सेस हुआ है। अच्छा। और अभी मेरा ट्रीटमेंट कितने महीने चला? 2 महीने। 2 महीने में ये तीसरा महीना। तीसरे महीने में 2 महीने का बच्चा हो गया। हाँ। 1 महीने में मतलब फर्क पड़ गया। 1 महीने में फर्क पड़ गया था, है ना? 1 महीने के इलाज में। तो जो लोग खरगोन से इधर आना चाहते हैं या जो लोग खरगोन में परेशान हैं, भाई बहुत सारे खरगोन के पेशेंट रहते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहोगी? यही बोलना चाहूंगी कि आप यहाँ आओ, आयुर्वेदिक में मैम को दिखाओ और ट्रीटमेंट चालू करो, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आई इलाज में? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। सब ठीक है। और बोली था इनको ये मतलब ये भी गरम भी नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं ना। अधिकतर लोग ऐसे सोचते हैं कि आयुर्वेदिक गरम पड़ता है, ऐसा तो कुछ नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं गरम नहीं पड़ता। भरत, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? ये सर हमको है ना वो मैडम ने बताया था वहाँ से, हिना खान मैडम है कि उन्होंने हमको आपका यहाँ इंदौर का एड्रेस दिया था। उन्होंने बोले कि आप वहाँ पे इलाज कराओ, बोले यही केस बोले हमारे थोड़े वहाँ गए हैं, बोले उनको भी फ़र्क पड़ा है, बोले आप यहाँ पे बताओगे तो बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोले फालतू पैसे इन्वेस्ट होंगे। फिर हम यहाँ पे आए मैडम के पास। हेमा, गांव क्षेत्र में जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे इस तरह के काफ़ी पेशेंट हम सुनते हैं कि बेचारे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ फाइल ले लेके भटकते रहते हैं और महीने दर महीने उनके समय निकलता रहता है। तो वो उस सोच से बाहर ही नहीं आ पाते हैं कि आयुर्वेद में भी कुछ उनको सफलता मिल सकती है। भरोसा ही नहीं करते ना वो। तो क्या सोचते हैं वो लोग? मतलब वो लोग ऐसे सोचते हैं कि कहीं भरोसा नहीं लगेगा, मतलब ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत मतलब धीरे से फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि हम सब अंग्रेजी दवाओं के इतने लाचार हो गए कि हम उसके अलावा कुछ सोचते भी नहीं हैं और कभी कोई हमको सलाह मिलती है तो उसको गंभीरता से लेते भी नहीं। मैं ज़रूर समझता हूँ कि आप लोगों का जो ये सक्सेस मिला है, इसे देख के काफ़ी लोगों को हिम्मत मिलेगी, स्पेशली जो छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ आने में कतराते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। डॉक्टर ज्योति, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपने पास बहुत छोटे छोटे जगहों से कॉल, मैसेज, इंक्वायरीज आती हैं, उन वो लोग आपसे कैसे कनेक्ट करें? जैसे हेमा ने आपसे कनेक्ट करा, वैसे और कैसे कनेक्ट करें? सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अगर आपने अभी तक कोई भी रिपोर्ट कराई है तो वो सारी रिपोर्ट्स हम लोगों को व्हाट्सएप करनी है। और अगर आप एक बार यहाँ पे आसपास है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरे से क्लिनिक पे ही आके मिलें। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी मेरे से जुड़ के एटलीस्ट अपना बेसिक 1-2 महीने का ट्रीटमेंट तो चालू करा सकते। जैसे हेमा तो मेरे पास आ गई थी क्योंकि ये खरगोन से, लेकिन छत्तीसगढ़ के वो पेशेंट दूर रहते हैं, तो ऐसे कितने। अभी एक नेक्स्ट वीडियो उनका ही रिकॉर्ड करने वाली है, वो भी 2 महीने के ट्रीटमेंट में, वो भी मुझसे मिली ही नहीं अभी तक। सिर्फ पीसीओडी था, 1 महीने की दवाइयाँ खाए, दूसरे महीने कंसीव हो गए। भरोसा ही नहीं था, क्या पता होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो 1 से 2 महीने में अच्छे रिजल्ट ले पाते हैं, और जो अभी क्लिनिक पे नहीं आ पाते वो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके भी। तो आपकी रिपोर्ट शेयर करनी है, हम लोग आपको कॉल करेंगे, आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करेंगे, वीडियो कॉल पे बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको दवाइयाँ भेजें। अधिकतर हमारी दवाइयाँ कैसी रहती, पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से रहती है। सिर्फ ऐसा नहीं रहता कि भाई पीसीओडी तो ये गोली खा लो, वो गोली खा लो, वैसा नहीं रहता है। सबके लिए एक सा ट्रीटमेंट नहीं है, सबके लिए अलग अलग है, इसलिए रिजल्ट मिलना अच्छे से हमें मिल पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ तक अच्छी कैरी भी होती है। हमारे पेशेंट प्रेगनेंसी बहुत एंजॉय करते हैं। उनका कहना ऐसा है कि मैडम हम 9 महीने पता ही नहीं चले कब निकल गए।
तो इसलिए मैं चाहती हूँ ये मातृत्व सुख आपको भी मिले, जिस तरह हेमा को, भरत को इतनी जल्दी खुशियाँ मिली, आपको भी मिलनी चाहिए। तो आपकी रिपोर्ट्स हमें भेजिए, बस यही हमसे जुड़ने का तरीका है। डॉक्टर ज्योति, हेमा के केस में क्या ट्रीटमेंट परियोजना करी आपने जो कुछ नहीं, 1 महीने में ही रिजल्ट मिल हेमा गया? हमारे पास आई थी तो उसको पीरियड नहीं आया था 2-3 महीने से। हाँ। तो सिर्फ हम लोगों ने उसको दवाइयाँ दी, थोड़ी सी आयुर्वेद में जो दवाइयाँ बताएंगी जो पीरियड्स लाती है वो दवाइयाँ दी, और पीरियड लाने के बाद योगा लगाया बताया, और पीरियड लाने के सेकंड डे से अंडा बढ़ने की दवाइयाँ दी कि भाई फॉलिकल अच्छी होगी, अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर कंसेप्शन हो जाएगा। उसी मंथ में उसने कंसीव कर लिया। कोई पंचकर्म या कुछ उत्तर बस्ती? हेमा के केस में कोई भी पंचकर्म नहीं करा, कोई उत्तर बस्ती नहीं करी, कुछ नहीं करा, सिर्फ दवाइयों से ही वो रिस्पॉन्ड कर दी। मतलब लोग जैसे कई बार घबरा जाते हैं कि इंदौर जाना पड़ेगा पंचकर्म के लिए और समय देना पड़ेगा, तो उनके लिए ये एक अच्छा मैसेज है कि हम सिर्फ मेडिसिन से भी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है एक अच्छी शुरुआत की, विश्वास के साथ शुरुआत करें। मेडिसिन से बहुत सारे पेशेंट्स को अच्छी हो सक्सेस जाता है। और मिलती है। बाकी डॉक्टरों क्या इंजेक्शन लगाते हैं अंडा फूटने के लिए, तो वो गर्म पड़ता है। हाँ ये वो बात लगाए है। मेरे को 2-3 लगाए तो मेरे को बहुत गर्म पड़े। हाँ। जी भरत, कई बार पेशेंट ये भी डरते हैं कि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो खर्चीला है या समय बहुत ज़्यादा, समय तो चलिए ठीक है, आपके केस में तो 1 महीने में ही हमको रिजल्ट मिला, अधिकतर 3 महीने में सबको रिजल्ट मिल जाते हैं अगर वो सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं। ये भी हम जानना चाहते हैं कि कैसा बहुत ज़्यादा खर्चा है या एक बेसिक परिवार भी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये भी एक डर बना हुआ है। कर सकते हैं ना, बेसिक परिवार भी कर सकता है, क्योंकि मैं खुद अभी क्या है कि मजदूरी करता हूँ, मैंने भी किया है ये सब। वो क्या है कि आप 17 जगह जाओगे तो 17 जगह खर्चा होगा, लेकिन एक ही जगह जाओगे तो खर्चा होगा तो एक ही बार में रिजल्ट मिलेगा। हमारी अपेक्षा है कि इच्छा भी है कि आयुर्वेद के माध्यम से हम लोगों को सस्ता, नेचुरल, जल्दी और बिना स्ट्रेस वाला, क्योंकि कोई मानसिक तनाव कहीं है ही नहीं, है ना, कि हम एग लिया है, एम्ब्रियो बनेगा कि नहीं बनेगा, IVF सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये सारे सवाल यहाँ है ही नहीं। हंसते खेलते हर पेशेंट यहाँ पे कंसीव होता है, और ये आपके केस से हमने समझा है। डॉक्टर ज्योति बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने पेशेंट्स के लिए लगी रखी हैं। और एक चीज़ ज़रूर है माँ, और आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्लिनिक का माहौल कैसा है, मतलब कहीं आपको डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशन कैसा लगा? नहीं, सब अच्छा है मैम, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, और बाहर जो बैठते हैं वो भी बहुत अच्छे बातचीत करते हैं। सब कुछ अच्छा है, बातचीत भी अच्छे से करते हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आप दोनों को। अब हम जो आगे प्रेगनेंसी केयर के बारे में जो चीज़ें हैं डॉक्टर, वो भी हम जानना चाहते हैं कि क्या आयुर्वेद में सिर्फ कंसीप्शन तक ही आपकी ड्यूटी है या आप उसके आगे भी कुछ ले जा रहे हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में जो है वो गर्भिणी परिचर्या बहुत अच्छी बताई गई है कि 9 महीने तक कैसी दवाइयाँ दे या क्या परियोजना करे जिससे बच्चा, सिर्फ बच्चा होना ही तो जरूरी नहीं, बच्चा हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है। तो 9 मंथ तक बच्चे का कौन सा पार्ट बन रहा है, जब ब्रेन बनना है तो ब्रेन से रिलेटेड दवाइयाँ, आपको क्या क्या पोषण के लिए चाहिए वो सारी दवाइयाँ हम लोग देते हैं, और प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जाती है हमारी। तो 9 महीने तक गर्भिणी परिचर्या फॉलो करना अपने लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना। अभी तक मेरे क्लिनिक में टचवुड मतलब कोई भी प्रेग्नेंट पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई कि भाई वो एडमिट हुई हो कि पानी कम हो गया, कि ये कम हो गया, कि बेड रेस्ट बोल दिया गया, बेड रेस्ट बोल दिया, कुछ नहीं। वो बोलते मैडम कब निकल गए पता ही नहीं चला, 9 महीने हो गए पूरे। तो इसलिए ऐसा आगे भी हम लोग पूरे 9 मंथ तक हेल्दी प्रोजेनी के लिए। देखिए, मुझे लगता है इससे 2 फायदे और हैं हमारे पास नेचुरली कंसेप्शन के लिए। एक तो प्रेगनेंसी हमारी बहुत स्मूथ होती है, जैसी सबकी होती है ना, जैसे बाकी लोग कंसीव करते हैं वैसी हमारी रहती है। दूसरी बात, जब हम अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म देते हैं, और मैक्सिमम हमारे बच्चे नेचुरली डिलीवर हुए हैं, क्योंकि हम उस तरीके से पूरा प्रिपेयर करते हैं 9 महीने की हम अच्छे से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से नेचुरल डिलीवरी करें। और जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी भी जो प्रकृति है, उनका भी जो स्वास्थ्य है, वो भी असर इस पे देखने को मिलता है। अभी मैंने परसों एक वीडियो डाला है, देखा है, वो मुस्लिम पेशेंट, वो बच्चा 3 महीने का था और वो ऐसे कर रहा था कि 7 महीने का बच्चा लग रहा था, और वो पेशेंट भी शायद रतलाम की है। वो पेशेंट रतलाम की, मतलब 3 महीने का बच्चे की इतने अच्छे माइल्ड स्टूडेंट से लग रहा था कि 7 महीने का ये बच्चा। तो हाँ, बहुत हेल्दी बच्चे होते हैं, क्योंकि मदर्स को कुछ भी केमिकल ज्यादा हम देते ही नहीं, हम सब कुछ नेचुरल देते हैं। तो नेचुरल देते तो उनके खुद के हार्मोन इतने अच्छे रहते हैं कि बेबी बहुत अच्छे डिलीवर होते हैं। और स्वर्ण प्राशन भी आप देती हैं। बिल्कुल, तो वो बच्चे सुपर इंटेलिजेंट है।
सबसे बड़ी बात ये है। तो हमारे पास अच्छा एक है ना। स्वस्थ बच्चा होता है जिसको आगे जाके भी कई बार देखते हैं कि जन्म के साथ ही कांच में रखते हाँ। हैं या कम वजन के होते हैं, तो ये सारी समस्या भी हमारे, क्योंकि सिंपल सी बात है, आयुर्वेद जो है कारण पे काम करता है। अगर बीज अच्छा होगा तो पौधा अच्छा होगा, पौधा अच्छा होगा तो फल अच्छे होंगे। वैसे ही जब हमारे ओवम और शुक्राणु अच्छी गुणवत्ता के होंगे तो बच्चा भी अच्छा स्वस्थ बनेगा और 9 महीने वो हेल्दी तरीके से बढ़ेगा, और जब जन्म लेगा तो भी उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी और वो अपने आप हेल्दी तरीके से रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम बहुत सारी टेक्निक्स के माध्यम से बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद बहुत कमज़ोर रहते हैं वो, तो उनको इतना ही खर्चा हमारा उनको और पाने के लिए चला जाता है, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू में चला जाता है। ठीक है डॉक्टर, तो एक एंडिंग नोट। बस यही एंडिंग नोट है, चाहे पीसीओडी हो या कोई भी समस्या हो, आपको आयुर्वेद पे पूरा भरोसा दिखाना है और आयुर्वेद आपको जल्दी से जल्द रिजल्ट देने में सक्षम है। ये केस है पीसीओडी का। एक और वीडियो ये आज हमने रिकॉर्ड करा, वो केस है लो एएमएच का, और वो लोग हमारे पास आए थे छत्तीसगढ़ से, उनको भी सिर्फ 1 महीने की दवाइयों में ही कंसीव हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीओडी, लो एएमएच, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, ईच एंड एवरी इनफर्टिलिटी केस में आयुर्वेदा सक्षम है आपको, और इवन मेल इनफर्टिलिटी ऑल्सो। तो दोनों पार्टनर्स को अगर दिक्कत है तो आपकी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करिए, हम लोग नेक्स्ट आपसे ही मिलना चाहेंगे, फिर आपका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। नमस्कार। हेमा, भरत, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को थैंक यू शुभकामनाएं। सर, आपको भी मैडम। नमस्कार।